हम प्रॉपर्टी खरीदते समय कुछ सावधानियां बरतें, डॉक्यूमेंट्स को, कागज़ को सही ढंग से चेक करें, तो हम बहुत बड़े धोखे से बच सकते हैं और अपने किए गए निवेश पर पूर्ण आश्वस्त हो सकते हैं। क्योंकि कोई भी संपत्ति, प्रॉपर्टी को हम खरीदते हैं तो अपने जीवन भर की एक कमाई को हम उसमें लगाते हैं, और यदि कहीं गलती से भी उसमें हम किसी कानूनी बाधा में फंस गए तो हमारी ज़िंदगी भर की कमाई फंसने में देर नहीं होती। तो आइए ज़्यादा विषय वस्तु को लंबा न खींचते हुए हम बात करें अपने हल्द्वानी क्षेत्र की। तो हल्द्वानी में अक्सरतः देखा गया है कि लोग किसी भी भूखंड को, कॉमर्शियल प्लॉट को या कुछ भी चीज़ें खरीदते हैं जब प्रॉपर्टी के, तो कागज़ बहुत ज़रूर चेक करना चाहिए। और कागज़ के लिए अपने अनुभव में हमने देखा कि बहुत सारी विसंगतियां इसमें आ रही हैं, जैसे कि खसरे खतौनी में नाम का सही ना होना, और किसी खाते मध्य रजिस्ट्री है, खेत नंबर उसमें है लेकिन उसमें रकबा ना खुला होना, और कई जगह यह देखा जाता है कि खेत नंबर तो पड़ा है लेकिन उसमें रकबा नहीं बचा है। तो उसमें धोखे से यदि हम उस ज़मीन को ले लेते हैं, हमें आने वाले भविष्य में बहुत बड़ा एक धोखा मिल सकता है। क्योंकि जब हम उस प्रॉपर्टी पर लोन लेने के लिए जाते हैं तो ना तो उसमें हमें बैंक से लोन मिलता है और ना ही कोई आर्थिक उसकी वैल्यू रहती है। तो जब भी हम कहीं भी कोई भी संपत्ति को खरीदें तो अपने दाखिल खारिज को चेक करने के साथ साथ यह भी देखें कि जिस लोकेशन पर हम खरीद रहे हैं क्या हम उसी लोकेशन पर सही खेत को खरीद रहे हैं। इसके लिए कुछ कानूनी कार्रवाई, कुछ कानूनी दांवपेच हमें अवश्य अपने टूल्स के रूप में प्रयोग करने चाहिए, जिससे हम उस प्रॉपर्टी को पाक साफ ढंग से खरीद सकें। अब कहीं फर्द की बात आती है, कहीं 12 साल की बात आती है, कहीं 30 साल की बात आती है। तो कोई भी प्रॉपर्टी को या प्लॉट को खरीदते समय या बहुत बारीक बिंदुओं को हम ध्यान में रखेंगे तो काफ़ी विसंगतियों से हम बच सकते हैं। अब होता यह है कि हम अपने किसी विशेष या किसी पहचान वाले के ऊपर विश्वास करके आंख बंद करके प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं, वो सही नहीं है। कहीं भी आप अपनी आवासीय या व्यावसायिक या रिहायशी या मकान कुछ भी खरीद रहे हैं तो पहले उसके कागज़ों को चेक करें, दाखिल खारिज को देखें, और वैसे आप हमारी सहायता भी ले सकते हैं। हम आपको पूर्ण आश्वस्त करते हैं, जो भी चीज़ हम आपको दिखाएंगे या बताएंगे वह बहुत पाक साफ होगी और कागजी रूप से बहुत सही होगी। क्योंकि इसमें हल्द्वानी में बहुत यह देखा गया है कि एक प्लॉट किसी की रजिस्ट्री की गई है तो उसे बार बार बेच दिया गया है, आदमी का धन गलत जगह में फंस गया है। कई लोगों ने किसी का प्लॉट है उसको पीठ पीछे बेच के उसको वो कर दिया। अभी हाल की बात है, एक हमारे मित्र हैं रामपुर रोड में, जेबी इनक्लेव में, तो रामपुर रोड में एक ये हुआ कि उनको किसी ने प्लॉट दिखाया और उन्होंने वो प्लॉट रजिस्ट्री कर लिया। देते समय वो खुश हुए कि हमारा तो इतना थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ के हमें ज़मीन मिल रही है। अब उसमें उन्होंने अभी हाल में मकान बनाया, तो मकान बनाने पर पता चला कि जिस प्लॉट पे हम मकान बना रहे हैं ये तो किसी और का है, और जो उनका लिया हुआ प्लॉट था वो कहीं से थोड़ा उससे अलग स्थिति पर निकला। तो प्लॉट खरीदते समय, कोई भी संपत्ति खरीदते समय मूल मालिक से मिलना बहुत ज़रूरी है। मूल मालिक को आप पकड़ के लाइए और उसको चेक कराइए कि भाई यही तुम्हारा है, आश्वस्त तो होइए। प्लॉट खरीदने में किसी के भी बहकावे में ना जाए, यह बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है। और जब भी प्लॉट खरीदें या किसी भी संपत्ति को खरीदें तो मैं पुनः कह रहा हूँ, आप दाखिल खारिज के साथ साथ उसके खेत नंबर, उसके खाता संख्या या
और भी इसमें कई वो हैं, जैसे हम किसी संयुक्त प्रॉपर्टी, मतलब आपस में 2-3 भाई हैं, उनकी प्रॉपर्टी को खरीदना चाह रहे हैं, तो अन्य भाइयों के साथ भी जाकर पूछें कि आपकी यह प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, क्या ये इसमें आप सहमत हो, आप हो। यह नहीं कि आंख बंद करके किसी अपने के भरोसे हमने अपनी पूरी लाखों की रकम को दांव में लगा दिया। तो अस्तु इतना ही। आशा है आपको मेरे इस वक्तव्य से लाभ होगा। और हल्द्वानी में यदि आप कहीं पर भी कोई आवासीय, व्यावसायिक या किसी भी प्रकार से कोई भी निवेश प्रॉपर्टी में करना चाहते हैं, किसी भी संपत्ति में करना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, तो एक बार मुझसे अवश्य संपर्क करें। मैं पूरी आशा और विश्वास आपको दिलाता हूं कि मैं जो भी करूंगा बहुत स्वच्छ होगा, साफ होगा।